Hello guys, and today we'll do group 15. Group 15 is also known as Pnictogen family. Group 15 is also known as Pnictogen family. I'm going to cover everything from group 15. Let's go for it. तो कुछ एलिमेंट्स की डिस्कस करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स है इसमें. तो इसको लर्न करने का तरीका है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी. ठीक है. और एक क्लास में एक मॉस्कोवियम आता है. तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी और लास्ट में मॉस्कोवियम आता है. ठीक है. तो NP नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये है आर्सेनिक, ये है एंटीमनी, ये है बिस्मथ और ये है मॉस्कोवियम. हो गया. कुछ फैक्ट जो कि इसके आते हैं वो हम लोग कर लेते हैं. जैसे नाइट्रोजन इज़ 78% ऑफ एयर. ठीक है. नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. नाइट्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम, नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, या तो चिली सॉल्ट पेटर से या फिर इंडियन सॉल्ट पेटर से. ठीक है. तो ये दो. अब चिली सॉल्ट पेटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 और इंडियन सॉल्ट पेटर का होता है KNO3. अब आई थिंक ये सब आप लोग याद रखेंगे, बट अगर एक लर्न नहीं समझ आ रहा है तो लर्न करने का तरीका है कि मिर्ची किसको लगती है. जो मिर्ची लगती है वो मना करता है ना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे मिर्ची, जिसको मिर्ची लगती है वो जनरली नेगेटिव इमोशंस करता है, ना करता है चीज़ों को जिसको मिर्ची लगती है. तो चिली सॉल्ट पेटर जो है उसमें ना आ गया NaNO3. एज इंडियन सॉल्ट पेटर ओके आई एम गुड, ओके इंडियन सॉल्ट पेटर हमारा ही आदमी है. ओके. तो ओके का KNO3. वेज टू लर्न इट, कैन लर्न दिस वे और यू कैन मेक अनदर निमोनिक ऑफ योर ओन. अभी नेक्स्ट हम करते हैं फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड. ये फैक्ट है. फॉस्फोरस जो होता है ना वो हमारा एपेटाइट फैमिली से मिलता है हम लोगों को. एपेटाइट फैमिली मतलब वो फैमिली जिसमें Ca9PO4 6CaX2, ये एपेटाइट. इसमें X वेरी कर सकता है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, OH ये सब हो सकता है. ठीक है. तो ये जो कंपाउंड इस फैमिली का पार्ट होता है उसे वो कहते हैं एपेटाइट फैमिली. ठीक है. Ca9PO4 6. अब देख के लर्न होगा इसका. आई डोंट हैव अ निमोनिक, मैं भी देख के ही इसको लर्न की हूँ. Ca9PO4 6CaX2. अब जैसे भी आप निमोनिक बनाए करो, चाहे देख के करो. इसमें ये फॉस्फोरस हमारी इसी एपेटाइट फैमिली से मिलता है हम लोग को. ठीक है. ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एपेटाइट फैमिली को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3Ca3PO4 होल ट्वाइस. 3 3 9, 3 2 6 करके हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है. और CaX2 मैं करते नहीं वैसे, जस्ट लर्न करने का तरीका. ये JEE मेंस का PYQ है, तो अगर आप लोग याद कर सके तो कर लीजिए. इट्स इन इट हैज़ कम इन PYQ ऑफ JEE मेंस, तो इट माइट रिपीट इन नीट. और हमारा जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे बोन्स एंड रॉक्स में मिलता है. आई थिंक वी आर क्लियर हियर. नेक्स्ट कुछ ऑर्डर्स हैं जो हम ऑर्डर्स देख लेते हैं इस फैमिली के. निक्टोजन फैमिली के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स. साइज, रेगुलर ऑर्डर, डाउन द ग्रुप बढ़ता है. ठीक है. अगर ग्रुप डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. और हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, रेगुलर ऑर्डर. आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा डाउन द ग्रुप घटती है. ठीक है. सब सेंस बना लो. देखो यार, ये तो पता ही होगा कि यार ऊपर वाले नीचे जैसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है. रेगुलर जो ट्रेंड्स हमने पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में वैसे ही ऑर्डर्स में फॉलो होंगे. डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है. मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है. ठीक है. ये गो डाउन द ग्रुप बढ़ता है मेटालिक कैरेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है. कैटिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना. कैसे पढ़ा था हमने? कार्बन कार्बन
फिर सिलिकन सिलिकन, और फिर सेकेंड पीरियड सेकेंड जो ग्रुप का एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेकेंड पे आ गया, तो कैटनेशन सेकेंड पे नाइट्रोजन, फर्स्ट पे फॉस्फोरस। वी डिड इन प्रीवियस वीडियो कैटनेशन का ऑर्डर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कैटनेशन का ऑर्डर आई टेल यू। फॉस्फोरस फॉस्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आर्सेनिक आर्सेनिक, एंटीमनी एंटीमनी। दिस इज द ऑर्डर फॉर कैटनेशन। इसमें क्या होता है ना, एन का बहुत स्मॉल साइज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन होता है, तो इसलिए कैटनेशन कम करता है। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखनी है, N3H को हम लोग हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। इसका ऑपोजिट अगर NH3 था तो अमोनिया था, लेकिन N3H जब लगता है तो उसको हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। डन हियर? आर वी डन हियर? एक फैक्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना ग्रुप 15 की, वो ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से। ठीक है, ये याद रख सकते तो रख लेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से। आएगा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 इज लेस देन ग्रुप 16। Wrong. Ionization energy of group 15 is more than group 16. Okay, can we move forward? Let's go forward. और मैं आपको क्या करा सकती हूँ, और अब हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो हाइड्राइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब। तो हाइड्राइड्स में हमारे NH3 होता है ना बनता है, तो ये EX3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, EH3 टाइप, सॉरी X नहीं, EH3 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। अब हमने पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी का, कल हमने पढ़ा था, आई विल रिपीट इट फॉर यू। थर्मल स्टेबिलिटी जो ऑफ हाइड्राइड्स जो होता है ना, उसका आप ऐसे करिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। जैसे साइज़ बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी घट जाती है, और साइज़ और रिड्यूसिंग कैरेक्टर से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। चलो इतना डेटा मिल गया। अब तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज़ बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ऐसे 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 करके। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ा। ठीक है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी, तो वैसे ऑर्डर आ जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कैसे करेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स जो भी होता है ना, वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है, सॉरी डाउन द ग्रुप घटता जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन घटता जाता है, डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, साइज़ बढ़ेगा तो कुछ भी कंपाउंड, बड़े एलिमेंट का कोई कंपाउंड फॉर्म करना में हीट कम रिलीज़ होती है, लेकिन अगर कुछ दो छोटे एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड फॉर्म करें तो बहुत हीट निकल जाती है। लेकिन बड़े एलिमेंट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और उसमें ऐड भी हो रहा है तो डाउन द, तो उतना हीट रिलीज़ नहीं करता। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ठीक है, डायपोल मोमेंट म्यू का ऑर्डर भी ऐसे ऐसे से होता है, मतलब डाउन द ग्रुप घटता जाता है म्यू, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारा NH3 है, NH3 का तो खूब ज़्यादा म्यू होता ही है, तुम बस लर्न कर लो कि डाउन द ग्रुप घटेगा। डायपोल मोमेंट हो गया, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती जाती है, क्योंकि एलिमेंट बड़ा हो गया तो उसको तोड़ना ईजियर हो गया। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटता जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, अब बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप घटती जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ जितना। ठीक है, एक फैक्ट फिगर है लर्न करने के लिए, वो है NH4+ जो होता है ना, वो ज़्यादा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है PH4+ से।
याद रखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्राइड ही है ये भी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हाइड्राइड्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप घटता जाता है, राइट। तो इस वजह से डेल्टा एच रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4+ विल बी मोर देन नेट पे। हम जो ऑर्डर पढ़ा रटा था उसी के मतलब उसी के इन अकॉर्डेंस में है। KB इज़ द फैक्टर टू मेजर एसिडिटी। एसिडिटी डाउन द ग्रुप KB डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और PKB इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये लर्न हो गया, PKB इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि KB एसिडिटी का ही वो होता है, यूनिट होता है। तो एसिडिटी डाउन द ग्रुप घटी है तो ऐसे से होगा, और PKB जस्ट ऑपोजिट ऑफ KB होता है तो ऐसे से हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में निमोनिक है, आई होप इट सिट्स वेल। प्रिटी आंटी नीड्स स्पाइसी बिरयानी, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यानी कि प्रिटी आंटी, ये हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट है, PH3 AHH3 NH3 नीड्स SbH3 स्पाइसी बिरयानी BiH3। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, पारोज आर्म्स लिख लो या एस कर लो, जो भी तुम्हें सही लगे। पारोज एस सबसे नाइस। तो PH3 आर्सेनिक ASH3 SbH3 NH3, ठीक है। अभी ये सब हो गया हैलाइड्स, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स अभी हेलाइड्स में करते हैं, ये ट्राइहेलाइड्स पहले ट्राइहेलाइड्स पढ़ते हैं। इसका ट्राइहेलाइड्स क्या होगा हमारा 3 उससे, तो ऑल ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर स्टेबल। तो NCl3 NBr3 Ni3 को छोड़कर सब ट्राइहेलाइड स्टेबल है। मतलब नाइट्रोजन का एक्सेप्ट फॉर NF3, क्योंकि F भी छोटू सा है तो नाइट्रोजन में आके लग गया। इसके अलावा नाइट्रोजन के सारे ट्राइहेलाइड्स अनस्टेबल हैं, ठीक है। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड पोलैरिटी कम हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है। कुछ रीजन्स की वजह से ट्राइहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम्हें बस याद रखना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये वाला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा ट्राइहेलाइड बहुत मशहूर है, PCl3। जगह जगह पढ़ा होगा हम लोगों ने PCl3। दिस इज़ अ ट्राइहेलाइड, दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा। अब पेंटाहेलाइड पे आते हैं। पेंटाहेलाइड मतलब PCl5। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट 2d ऑर्बिटल, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ डोंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट BiF5। तो बिस्मथ का भी BiF5 के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ डजंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट BiF5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। पेंटाहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF5, ठीक है।
अब बताओ पेंटाहेलाइड ज़्यादा कोवलेंट क्यों होते हैं ट्राइहेलाइड्स के मुकाबले? क्योंकि मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। PCl5 में देखो 2-3 इतना सारा क्लोरीन है, क्लोरीन कोवलेंट आटम है। PCl5 PCl3, ठीक है, पोलराइजेशन ज़्यादा है, Q/R रेशो ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा पोलर होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है कि वाई पेंटालाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइलाइड्स। तो इसका आंसर क्या है? Q/R रेशो की वजह से, हाई Q/R रेशो, देयरफॉर हाई पोलराइजेशन, ठीक है, देयरफॉर कोवलेंट कैरेक्टर मोर। ओके, अब एक बहुत प्रेवलेंट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो कि आ सकता है, विच इज़ PCl5 का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले आप लोग। ये तीनों आपस में 120 डिग्री पे हैं, और ये दोनों अपोजिट पोल्स पे हैं, Cl, ठीक है। ये है sp3d हाइब्रिडाइज्ड। कितने जोड़ बना रहे? 5 जोड़ बना रहा है, तो sp3d, ठीक है। इसकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज़ मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ना P और Cl की वाली, ये इससे कई ज़्यादा है। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये इस वाली बॉन्ड लेंथ से जो ये इक्वेटर पे है उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ डन। तो हमें क्या याद रखना है कि पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ डोंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट BiF5। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट ट्राइलाइड्स क्योंकि Q/R रेशो ज़्यादा होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये हमारा डन। अब हमारा थोड़ा सा और है, फिर ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो ये ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं नाइट्रोजन के? रिमेंबर, NO2 बन सकता है, N2O बन सकता है, NO बनता है कि नहीं? तो अब नेपाल पाकिस्तान P का कैसे बनता है? P2O3 बन सकता है, N2O3 बन सकता है। तो इस टाइप के कुछ हैलाइड ऑक्साइड्स बनते हैं। तो पहले तो नाइट्रोजन का बनाते हैं, N2O3, व्हाट अ डिस्गस्टिंग कलर। N2O3, P2O3, I don't even like this one. P2O3, AS2O3, S capital, Sb2O3, Bi2O3, ठीक है। कितना गंदा लिखा है, Bi2O3, एसिडिक, ठीक है। AS और Sb हमारे एम्फोटेरिक, AS2O3, Sb2O3 एम्फो, ठीक है। और Bi2O3 एनी के सिनारियो बेसिक। अब नेक्स्ट E2O3 टाइप ऑफ, E2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। तो N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5, Bi2O5। तो बिस्मथ तो मेटालिक ही है, तो उसके ऑक्साइड्स भी बेसिक ही बनेंगे एनी के सिनारियो। Let's talk about the remaining ones. N2O5 acidic, P2O5 acidic, AS2O5 acidic, Sb2O5 ampho, एम्फोटेरिक, ठीक है। वो बेसिक लास्ट वाला। अब इससे हमें क्या पता चला? एक और चीज़ होपफुली यू गाइज विल नो, नहीं है तो ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं हम लोग। तो N2O NO न्यूट्रल,
इसमें +1 आ रहा है, इसमें +2 आ रहा है, बाकी होता ये न्यूट्रल है। तो N2O NO आर न्यूट्रल। देखो एक ही ऑक्सीजन है, कितना ही एसिडिक कर सकता है, न्यूट्रल ही रहेगा ये। थोड़ा एसिडिटी न्यूट्रलाइज कर दिया, ये दोनों लोग न्यूट्रल हैं। N2O3 ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया एसिडिक, N2O4 उससे ज़्यादा एसिडिक क्योंकि ऑक्सीजन और बढ़ा, N2O5 बहुत एसिडिक सबसे के मुकाबले। ठीक है, ये सब एसिडिक है। ठीक है, NO जस्ट लाइक CO भी हमारा न्यूट्रल था ना, उस तरीके से NO भी हमारा न्यूट्रल है, N2O भी हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो याद रहेगा ये Sb2O5 जो है ना, ये एक PYQ है, नीट 2025 में पूछा गया था Sb2O5 का। इज अ PYQ फ्रॉम 2025 नीट का। एंड इसे कहते हैं एंटीमनी पेंटॉक्साइड एंड दिस इज एम्फो। तो एंटीमनी का जो भी बन रहा है वो एम्फोटेरिक ही बन रहा है, तो ये याद रखना है कि एंटीमनी का तो एम्फो ही बन रहा है सब कुछ। ठीक है, ये N2O5 N2O सब हो गया। अब एक और PYQ में आया था, ये भी कर लेते हैं, ये भी 2025 या 4 का था। अब बताओ मैग्नीशियम नाइट्राइट, सॉरी क्या फॉर्मूला होगा, Mg3N2, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइट। व्हाट अबाउट जिंक एंटीमोनाइड, क्या फॉर्मूला होगा इसका, Zn3Sb2। फिर अब बता मैग्नीशियम पे +2 रहता है। ठीक है, और बिस्मथ जो होता है नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सल्फर फॉस्फोरिक आर्गन पोटाशियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2,5। तो बिस्मथ जो भी होगा ना, बिस्मथ -3 होगा ना, कि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल होगा। ठीक है, तो Mg ने Mg3Bi2, दिस इज मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। अब एक और चीज़, हमारा Ca एक फॉर्मूला है Ca3P2, ये हमारा उसके कैपेटाइट वाले से मिल रहा था हम लोग को। इसमें पानी ऐड करोगे ना तो बनता है फॉस्फीन गैस। अब फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला आई होप यू गाइस न्यू, PH3 इज फॉस्फीन एंड COCl2 इज फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या होता है, COCl2 is phosgene exactly. Is this called a confusion, थोड़ा पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। फॉस्जीन इज प्रेजेंट इन हैलोल्केन चैप्टर NCERT, तो ये फॉस्जीन होता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फीन कह रहा है, फीन H आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है ना, N का 2,5 होता है, तो ग्रुप ऑक्सीजन +5 है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबल क्या होगा, इसका -2 हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, एलिमेंट विद द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी मैक्सिमम एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी दैट वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एलिमेंट विद द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
NCERT की डेटा NCERT का है, हो सकता है आ जाए, थोड़ा सा आउट है बट आ सकता है। तो जस्ट एक रिएक्शन है, HNO2 गिव्स आउट HNO3 प्लस H2O प्लस NO। ऐसे बनता है HNO3 से HNO2 से HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन +3 से +5 जा रहा है। H3PO3 से H3PO4 प्लस फॉस्फीन बनता है। यहाँ पे फॉस्फोरस +3 से +5 जा रहा है। H3PO3 से H3PO4। HNO2 से HNO3 में जाने में भी हमारा +3 से +5 हो रहा है। H3PO3 से H3PO4 जाने में +3 से +5 हो रहा है। समथिंग यू कैन रिमेंबर, एक NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर लीजिए तो अच्छा है। Assertion is R3PO exists but R3NO not। और इसका रीज़न है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4। तो हाँ, ऑब्वियसली N की मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 ही होती है, ठीक है। R एक्सप्लेन्स ए। तो अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, तो याद रखना मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4 होती है, ठीक है। ठीक है, तो R एक्सप्लेन्स ए। कैसे फॉर्मूला बनेगा इसका? POO R R R, और N वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये वाला एग्जिस्ट करता है बस, PO वाला। एंड ग्रुप 13 का डेटा इतना ही था। ग्रुप 15 का, ग्रुप 15 इज़